सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 31 की 30 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्यों करे जंग दजाल सो, काफर या मुसलमान, औलाद आदम सब ताबीन, पातशाह दिलो शैतान। अंतः परमात्मा से विमुख काफिर लोग हो अथवा परमात्मा के प्रति विश्वास रखने वाले मुसलमान हो, वे इस दज्जाल के साथ कैसे युद्ध कर सकेंगे। सभी मनुष्य इसके अधीनस्थ है। यह सभी के दिलों पर राजा बनकर बैठा हुआ है। तो क्या चले बदन का, जिन दिल पर ए पातशाह, सब जाने दुश्मन मारसी, हक तरफ चलते राह। जिनके हृदय पर यह राजा बनकर बैठा हुआ है, ऐसे मनुष्यों का नियंत्रण उसके ऊपर कैसे हो सकता है। सभी लोग जानते हैं कि यह परब्रह्म की ओर चलने वाले को मार्गों को अवरुद्ध करता है। दिल मोमिन हक अरस कह्या, तो ए दिन करी हराम, पीठ दई मुर्दार को, जिन दिलो अरस आराम। ब्रह्म आत्माओं के हृदय को परमात्मा का धाम कहा गया है, क्योंकि इन ब्रह्मात्माओं ने संसार को त्याज्य माना है। पर संसार की तुच्छ वस्तुओं से विमुख होने के कारण इनके हृदय में परमात्मा विराजमान है। जो दिल कह्या अरस हक का, तीन तरफ जले काफर, मार ना सके राह मोमिनो, सब बंधे इनो बिगर। जिन ब्रह्मात्माओं के हृदय को परमात्मा का धाम कहा गया है, उनके द्वारा स्वीकार किए हुए मार्ग पर चलने से नास्तिक लोग ईर्ष्या में जल जाते हैं। वस्तुतः यह दज्जाल इन ब्रह्म आत्माओं के मार्ग को रोक नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त अन्य सभी जीव इसके बंधन में बंधे हुए हैं। मोमिन उतरे नूर बिलंद से, तो कह्या अरस कलूब, तीन तरफ क्यों आए सके, जिनका हक महबूब। ब्रह्मात्माएं परमधाम से अवतरित हुए हैं, इसीलिए उनके हृदय को परमात्मा का धाम कहा गया है। जिन आत्माओं के स्वामी अति प्रिय पर ब्रह्म परमात्मा है, उनकी ओर यह दज्जाल कैसे आ सकता है। सब साफ किए दिल मोमिन, जब इत आए इमाम, जिन दिल पातशाह शैतान, किए पाक जलाए तमाम। जब इस संसार में सतगुरु का अवतरण हुआ, तब उन्होंने तारतम ज्ञान से ब्रह्मात्माओं के हृदय को पवित्र बना दिया। इसके साथ ही जिन सांसारिक जीवों के हृदय पर दज्जाल का साम्राज्य होता है, उन सब के विकारों को भी जलाकर उनके हृदय को पवित्र बना दिया। खबर न पाई काहू ने, जो दिल ऊपर शैतान, सो साफ किए सबन को, जाहिर कर हुक्म सुभान। किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि उनके हृदय पर यह दज्जाल बैठा हुआ है। सतगुरु ने प्रकट होकर परमात्मा की आज्ञा से उन सब के हृदय को पवित्र बना दिया। जाहिर काहू ना हुआ, छिप कर लिए सब, इमाम आए जाहिर हुआ,
ए जो दजाल न देखा किन्न कब। यह दजाल अभी तक किसी के द्वारा भी प्रकट नहीं हुआ, परोक्ष रूप से ही इसने सबको वशीभूत किया है। जिस दज्जाल को किसी ने अभी तक नहीं देखा, वह सतगुरु के प्रकट होने पर प्रत्यक्ष हुआ है। जब इमाम ईद आए, तब क्यों रहे ढांप्या चोर। मोमिन पहले छुड़ाए के, दिए दुनी के बंध तोड़। जब सतगुरु स्वयं इस संसार में पधारे हैं, तब यह चोर रूप दज्जाल कैसे छिप कर रह सकता है। सतगुरु ने सर्वप्रथम ब्रह्म आत्माओं को इस दज्जाल के फंद से छुड़ाया, पश्चात समस्त संसार के लोगों की माया के बंधन तोड़ दिए। ए जो जीती दजाले दुनिया, कर लई थी निर्बल। सो बल सबको देय के, दिए सुख निहचल। संसार के लोगों को इस दज्जाल ने वशीभूत कर निर्बल बनाया था। सतगुरु ने तारतम ज्ञान की शक्ति देकर सबको शक्तिशाली बनाकर अखंड सुख प्रदान किए। लिखिया है फुरमान में, मेहंदी आवेगा आखर। उड़ाए मारसी दज्जाल को, राह देसी सीधी कर। कुरान में इस प्रकार लिखा गया है कि अंतिम समय में परमात्मा धर्मगुरु के रूप में आएंगे और वे इस दज्जाल को मारकर भगा देंगे तथा सबको सीधा मार्ग दिखाएंगे। अब हुए सब जाहिर, कुफर करामात कल। मोहम्मद मेहंदी के प्रताप से, जासी बंध सब जल। सतगुरु के प्रकट होने पर अब सब दज्जाल के स्वभाव, अविश्वास, चमत्कार तथा बुद्धि चातुर्य सब प्रकट हो गए। अब निजानंद स्वामी के प्रताप से सबके बंधन जलकर भस्म हो जाएंगे। कुदरत रूप दजाल को, किन्हु न जान्या जाए। तब सबों को शुद्ध परी, जब ईसे दिया उड़ाए। इस दज्जाल के स्वाभाविक स्वरूप को अभी तक कोई भी नहीं जान पाया। जब सतगुरु ने तारतम ज्ञान के द्वारा इसे भगा दिया, तब सभी को इसके स्वरूप की शुद्धि हुई। इमाम तो मारे इनको, जोए आपे होए वजूद। इमाम के आवाज से, होए गया नाबुद। यदि इस दज्जाल का कोई प्रत्यक्ष स्वरूप होता तो सतगुरु इसको अवश्य मारकर भगा देते। वस्तुतः सतगुरु की आवाज मात्र से ही यह समाप्त हो गया है। जब इमाम जाहिर हुए, तब क्यों रहवे अंधेर। अपनी तरफ सबन के, लिए दुनी दिल फेर। जब अखंड ज्ञान के सूर्य के समान सतगुरु प्रकट हो गए हैं, तब अज्ञान रूप अंधकार कैसे टिका रह सकता, क्योंकि सतगुरु ने सबके हृदय को प्रकाशित कर अपनी ओर खींच लिया है। जो कबहू प्रगटे होते, तो होत कुफर को नाश। जब इमाम जाहिर हुए, तब नूर हुआ उजास। यदि सतगुरु का प्रकटीकरण पहले ही हो जाता, तब यह सारा अज्ञान उसी समय नष्ट हो गया होता। जब सतगुरु प्रकट हुए, तब तारतम ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैल गया। मेहंदी मोहम्मद ढापे ना रहे, जासो झूठ भी साच होए। ऐसा खसम जोरावर, यहाँ से सुख पावे सब कोए। अब निजानंद स्वामी के ज्ञान का प्रकाश छिपा नहीं रह सके, जिससे
यह मिथ्या जगत भी अखंड होने वाला है। धाम के धनी इतने समर्थ हैं कि इनके प्रताप से संसार के सभी प्राणी आनंद का अनुभव कर सकेंगे। प्रकरण 31 चौपाई 1099। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 31 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।